coward dies 1,000 deaths. A soldier dies but once. देखिए दोस्तों, एक बड़ी अच्छी सी बात है कि अगर हमको अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना है, जो अपनी सिचुएशंस हैं, अगर हम गरीब हैं, पुअर हैं, रिच हैं, कोई भी सिचुएशन है, अगर हमको उसको चेंज करना है तो हमको अपनी आप की सोच को चेंज करना होगा। तो देखो कितनी अच्छी सी बात है ना, कितनी छोटी सी बात है। इफ़ यू वांट टू चेंज आवर सिचुएशन, इफ़ यू वांट टू चेंज आवर एनवायरनमेंट, देन वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग पावर। लाइक दैट इज़ वेरी इजी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सोचो तुम मतलब ओनर हो किसी चीज़ की और तुमको काम करवाना है अपनी लेबर से, तुम उसको बोलो कि ये काम कर दो यार, ठीक है, ये काम करना है तुमको और शाम तक कर देना है, तभी तुमको दिहाड़ी मिलेगी और तभी तुमको पैसे मिलेंगे। तो वो लेबर्स करेंगे, उनके ऊपर मतलब प्रेशर बना है। उसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं और अपने एनवायरनमेंट, अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, तो हमको प्रेशर देना होगा अपने दिमाग को, अपने दिमाग की सोचने की शक्ति को प्रेशर देना होगा। तभी हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर भार देंगे नहीं, मतलब हैवीनेस, मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग, प्रेशर नहीं देगी, तो वो चीज़ प्रेशर को झेलना कैसे सीखेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रोहित और आज की वीडियो में बात करेंगे कि कावर्ड डाइज 100 डेथ्स एंड अ सोल्जर डाइज बट वंस। मतलब एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्रेज है जी, ठीक है। मतलब अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, एक पावरफुल माइंडसेट के अंदर चेंज करना चाहते हो, अगर आप इस बात को समझ लेते हो कि एक जो मतलब गरीब होता है, गरीब तो क्यों कहना है, मतलब एक बड़ा ही कमज़ोर सा बच्चा होता है, कमज़ोर होता है, जो कमज़ोर दिमाग का लड़का होता है, उसको हराने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, उसको मतलब प्रेशर बनाना है और वो हार जाएगा, ठीक है। अ कावर्ड डाइज 100 डेथ्स, मतलब एक कमज़ोर व्यक्ति हज़ारों बार डरेगा, हज़ारों बार हर किसी को डरेगा, पर अगर कोई योद्धा है जिसके अंदर सोचने की शक्ति है और जो सोचने में सक्षम है और जो अच्छे से सोच सकता है, वो सिर्फ अपने काम को एक बार में कर देगा और वो सोचेगा नहीं बिल्कुल भी। वही बात है ना कि कावर्ड डाइज 100 डेथ्स, मतलब जो कमज़ोर होगा वो डरेगा, वो सोचेगा कि नहीं, इसके अंदर रिस्क है, इसको हमको करने में ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसको काम करेंगे ये हो सकता है। ओवर थिंकिंग, अपनी सोच को बाद में यूज़ करेंगे, पहले उसके ऊपर ओवर थिंकिंग का जो मास्क है वो चढ़ा देंगे, उसी को कहते हैं कि कमज़ोर बन गए, ठीक है। गरीब गरीब क्यों रहता है और अमीर अमीर क्यों रहता है, इस बात के ऊपर ही ये टिका हुआ है कि कमज़ोर व्यक्ति जिसके पास मानसिक संतुलन नहीं होता है, मानसिक सोच नहीं होती, खुद की सोच नहीं होती है, वो व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों से डर जाएगा। और एज यू नो दैट अ सोल्जर होते हैं जो आर्मी के लीडर्स होते हैं, वो क्यों नहीं घबराते, क्योंकि उनको पता है कि वो एक बार में मतलब जिएंगे और एक बार में मरेंगे, ठीक है। और एक सोल्जर के जैसे हमको जीवन को जीना चाहिए। अगर हम एक सोल्जर के जैसे नहीं जिएंगे जीवन के अंदर, तो वही बात है ना कि हमको जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर पीपल्स हैं वो उनको दबा देंगे प्रेशर। देखो हम बीच में खड़े हैं, आसपास से इधर से भी प्रेशर बनना है, इधर से प्रेशर बनना है, और अगर जो प्रेशर हमको ऐसे कर देगा तो हम ऐसे चिप जाएंगे ना, बीच में आ जाएंगे ना, बीच में ऐसे होल्ड हो जाएंगे। अगर हम प्रेशर को ऐसे करके रोकने की कोशिश करेंगे तो प्रेशर क्या पता, हमको कुछ नहीं पता है कि प्रेशर क्या पता हमारी शक्ति से कमज़ोर हो, और अगर हम मतलब इसके ऊपर हाथ लगाएंगे नहीं, ऐसे डरेंगे कि हमको ऐसे बंद कर देगा, तो वो बंद कर ही देगा ना। दैट्स वेरी इजी। अगर हम ऐसे करेंगे तो अपनी खुद की जान तो लगा रहे हैं ना। अगर मरना ही है तो खुद तो मतलब थोड़ी सी कोशिश करें ना। अगर जीवन जीना ही है, जीवन को जीना ही है, 100 साल जहाँ पे लगाने हैं, 100 साल तो क्यों, मतलब कितने भी साल लगाने हैं, तो थोड़ी सी कोशिश करें ना, हम भी जीने की कोशिश करें। और स्ट्रेटेजी स्टोरीज जो हिस्ट्री के अंदर लोगों ने बताई हैं आपको, उन्होंने भी तो ज़िंदगी को जिया है, जीवन को जिया है, उन्होंने जिस तरीके से जिया है, हमको उनसे सुनना चाहिए कि उन्होंने लाइफ के अंदर कौन कौन से फेजेस हैं, कौन कौन से स्ट्रगल्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं, और उसी के हिसाब से हमको जीवन को जीना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन अलग नहीं है और उनका जीवन भी अलग नहीं था। जिस तरीके की परेशानियाँ उनको आई थी, वही परेशानियाँ हमको आ रही हैं, और अगर हम उनको थोड़ा सा सुन लेते हैं और अपनी ईगो को साइड में रख के उनसे ज्ञान थोड़ा सा ले लेते हैं, तो हमारा कुछ भी घाटा नहीं होता। आजकल के राइटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, ठीक है, anyone in the world who is actually famous, actually wealthy, actually rich, or anything that you actually imagine, उन्होंने अपनी खुद की सोच नहीं चूज़ की है। अगर तुम उनसे पूछोगे कि तुम्हारा आइडल कौन है और उनकी इंटरव्यूज देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि उन्होंने इस तरीके से जो आसानी से ऐसे बैठे बैठे वो वेल्थ नहीं आई है। दे हैव ट्राइड, उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने सोचा था कि अगर जीतेंगे तो जीत जाएंगे, हारेंगे तो हार जाएंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि हार जाएंगे, उन्होंने ऐसे सोचा था कि जीत के रहेंगे, और वो जीत गए। जैसे कि आज कंपटीशन, आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। अगर हम स्टडी नहीं करेंगे, ऐसे बैठे बैठे फ़ोन के अंदर टाइम पास करते रहेंगे चले जाएंगे हम,
मार देगा हमको, कोई कोई भी मार सकता है यार। ठीक है, हमको ग्रो करना पड़ता है, न्यू जनरेशन के हिसाब से ज्ञान लेना पड़ता है और उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, समझ गए। कुछ काम हो गया यार। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। हमको न्यू जनरेशन, न्यू जो जैसी नॉलेज वो हो रही है ना, चेंज हो रही है, हमको उसके हिसाब से डलना पड़ेगा। ठीक है, अकावत डैश 100 डैश वाली बात नहीं करनी है। एक कमजोर व्यक्ति मर जाएगा, एक स्ट्रांग व्यक्ति जीवित रह जाएगा, है ना। ऐसे सोचो कि एक छाननी है, छानने के ऊपर हम मिट्टी पा देते हैं, जो ऊपर मोटे मोटे पत्थर होंगे, जो कड़रे पत्थर होंगे वो तो ऊपर रह जाएंगे और जो कमजोर होंगे वो नीचे निकल जाएंगे। समझ रहे हो, धरती ऐसी काम करती है, जो कमजोर होते हैं वो छाननी से नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हैं, दब जाते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। स्ट्रांग बनिए और 100 मौतें मरने की जरूरत नहीं है, एक ही मौत, एक बार ही मर जाइए। और अगर जीवन जीना ही है तो जीवन को घुट घुट के क्यों जीना है, जीते रहियो और मतलब लोगों से सीख के जियो, और ऐसे घुट घुट के तो क्यों ही जीना है ना। जीना ही है तो फिर मतलब थोड़ा सा सीख के, लोगों से सीख के जी लो ना। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात मैं क्या कर रहा हूँ। और अपने आप को तैयार रखा करो, रेडी रखा करो, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई भी मुसीबत आ सकती है। तुमको कुछ नहीं पता कि जीवन किस तरीके से काम करता है, क्योंकि तुम 24 घंटे फोन लेके ऐसे रील स्क्रॉल करते रहते हो ना। दैट इज वेरी नॉर्मल थिंग यार, सब कुछ जानता है, हर कोई जानता है तुम्हारे बारे में। नॉट ओनली मी बेबी बट एवरीवन नोज अबाउट यू। तुम किस तरीके से अपने आप इन्वायरमेंट में रहते हो और अपने आप को ग्रो करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, हर किसी को पता है तुम्हारे बारे में। ठीक है, पढ़ते रहा करो, स्टडी करते रहा करो कि जनरेशन और नई चीज़ें, नई जो ज्ञान है वो किस तरीके से चेंज हो गया है। और अगर बैठे रहोगे ऐसे फ़ोन चलाते रहोगे, यू विल बी, अरे यार मर जाओगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, सोचो तुम जा रहे हो सामने, तुमसे कोई सवाल पूछ ले कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या कहोगे? कि मैं देख रहा हूँ यार, मैं देख रहा हूँ यार। ठीक है, कुछ भी हो जाए कर लेंगे। नो यार, ऐसी नहीं बात बनेगी। तुमको ऑलरेडी डिसाइड करना होगा कि तुम किस तरीके से जा रहे हो। तुमसे हर दिन जिंदगी, हर दिन एक नया दिन तुमसे पूछता है कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो, और तुमको उसका जवाब देना चाहिए दोस्तों। कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो यार। ये 24 घंटे फ़ोन चला रहे हो, ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो यार। ठीक है, अगर बाहर घूमने चले जाते हो, चलो थोड़ा सा घूम लो यार, बार बार घूमने जाते हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो 24 घंटे। और विल लेफ्ट, कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, उजड़ जाएगा जीवन। ठीक है, अपने आप को समझाओ यार। और वही बात है ना, दोबारा मैं वही कहूँगा कि कावड़ होता है कमजोर, उसके जैसे हजारों मौतें मत मरो, एक बार ही मर जाओ। जीवित रहोगे तो जीवित रह जाओगे, मरना होगा तो मर जाओगे। और डरने की बात नहीं है किसी से, और हमेशा अपने सीना तान के खड़े हुआ को अपनी मुसीबतों के सामने। कोई तो ऐसी मुसीबत आएगी और डर जाएगा, नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, मर जाऊंगा यार मैं, नहीं यार, वो यार, दैट इज वेरी बिग पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही कमजोर सा एक बात है। ऐसे कैसे मर जाओगे यार, सामना करो यार, क्या होता है। मारेगा तो मार देगा, अगर नहीं मारेगा तो हम जीत जाएंगे। किसी एक को तो जीतना है ना, अगर वो जीतेगा तो वो जीत जाएगा, हमको जीतना हुआ तो हम जीत जाएंगे। ठीक है, कोई तो जीतेगा ना, हम उसको क्यों मौका दे रहे हैं जीतने का? वाई कैन वी विन? हम क्यों नहीं जीत सकते ना? सोच को थोड़ा सा पावरफुल रखा करो ना। ठीक है, ढलने की बात नहीं है किसी के आगे। स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। स्ट्रॉन्ग, पूरी स्ट्रॉन्ग रहो। यू कैन डू एनीथिंग टू मी, आई एम हियर टू फाइट विद। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं हूँ, तुमसे लड़ सकता हूँ मैं। मेरे पास अपने विचार है, मेरे पास अपनी शक्ति है, मेरे पास खुद की पावर है, मुझे भगवान ने दिया है सब कुछ, तो मैं तुमसे क्यों डरूंगा? इस तरीके से बात करना सीखो और कम्युनिकेशन, अपने न्यू स्किल्स को डेवलपमेंट करते रहो। न्यू लैंग्वेज सीख लो, कोई कला सीख लो, कोई ड्राइंग बनाना सीख लो, बुक्स पढ़ने की आदत डाल दो, खेलने की आदत डाल दो, वीडियोस देखने की आदत डाल दो। मेरी वीडियोस देखा करो, ग्रो हो जाओ। और पॉडकास्ट सुना करो, मूवीज़ देखा करो, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को न्यू जनरेशन के हिसाब से रखो ना। न्यू जो नॉलेज है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से रखो ना अपने आप को। भाई यार जिस डाउन नहीं गया, अपने आप को नीचे क्यों गिरा दो? समझिए। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि तुमको इस वीडियो के अंदर कुछ तो सीखने को मिला होगा, और ऐसी हमारी और भी वीडियोज़ देखते रहिए और पसंद करते रहिए वीडियोज़ को। और कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर किसके ऊपर बात करनी, और हम एब्सोल्युटली बात करेंगे उसके ऊपर। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉच करने के लिए, और ओके बाय एंड बाय 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 बाय।